यूट्यूब का एल्गोरिथम इतना इतना डिफरेंट है। जाके मैं घुसती हूँ, मुझे समझ आया कि व्हाट इज SEO। जो वीडियो बनने वाली है ये कोई व्लॉग नहीं है, मैं ऐसे आपसे बात करने वाली हूँ 2-3 बातों पर। जो अनाउंसमेंट मैं आपको बताने वाली थी, हमारे हॉस्टल ने हमें नोटिस दे दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों से थोड़ा सा अडिक्टेड हो गई हूँ, तो मुझे मज़ा आने लगा है रोज़ रोज़ वीडियोस अपलोड करना, आप लोगों से बातें करना। मेरा ये है कि मैं जिस दिन कोई वीडियो शूट करती हूँ उसी दिन मैं अपलोड कर देती हूँ। जो मेरी पिछली वीडियो आपने अभी देखी होगी शूज़ कलेक्शन वाली, वो भी मैंने कल ही 5 बजे शायद 5:30 मैंने सारे वो कलेक्ट किए शूज़। उसके बाद फिर मैंने शूट किया और 6:30 बजे मैं फारिग हो गई शूट करके, सब चीज़ें रखे। उसके बाद फिर मैंने 1.5 घंटे में मैंने इसको एडिट किया एंड देन आई अपलोडेड। मतलब रात में ही मैंने अपलोड कर दी थी वो वीडियो। और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरे शूज़ कलेक्शन वाली। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप लोग दोबारा जाके देखो, क्योंकि मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं आया। तो बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह मैं सोच रही थी कि यार थोड़े अच्छे व्यूज़ आएंगे, सही है, अच्छे हैं। वीडियो एकदम जो यूट्यूब प्रमोट करता है वीडियो को वैसा कोई सीन नहीं हुआ। जो कि मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो बहुत अच्छी जाए, क्योंकि मैंने इस पर वाकई मेहनत की है। क्योंकि वो एक डेली व्लॉग में भी मेहनत तो होती है, बट इसमें ज़्यादा हुई है। तो आई काइंड ऑफ वांट के यार वो अच्छी वीडियो अच्छी जाए। और मैंने इसके थंबनेल पे भी काफ़ी वर्क किया, उसके SEO पे भी काफ़ी वर्क किया। काफ़ी मुझे कमेंट्स आए थे इस पर कि आप थोड़ा इसको इम्प्रूव करो, तो मैंने कोशिश की उस चीज़ की। होप कि मेरी वीडियो टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाए। अभी खैर वो तो अब नसीब है कि हो ना हो, वो तो अब मेरे हाथ में तो नहीं है। आपसे ये बोलने आई थी कि प्लीज़ मतलब अगर आप मेरी वीडियो देखा करें तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ और शेयर भी कर दिया करें। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर जाए मेरी, क्योंकि मुझे 2 साल हो गए ना वीडियोस बनाते हुए। यूट्यूब का एल्गोरिथम इतना इतना डिफिकल्ट है कि मैं 2 साल के बाद जाके मैं घुसती हूँ, मुझे समझ आया कि व्हाट इज़ SEO। इस तरह किस तरह वीडियोस को करनी पड़ती है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना पड़ता है, टैग्स कैसे लगाने पड़ते हैं, थंबनेल कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ये सब चीज़ें मैंने अभी सीखी हैं रिसेंटली। जो मेरी वीडियोस 2-3 हैं उसमें मैंने सब करना शुरू किया, और ना इससे पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी, मुझे ना ही कुछ आइडिया था। तो मैं सोचती थी अगर मुझे ये सब चीज़ें पहले पता होती तो जो मेरी वीडियोज़ जिसमें 8,000 व्यूज़ हैं, 7,000 व्यूज़ हैं, मेरे उसमें और अच्छे व्यूज़ आ सकते थे अगर मैं इसकी SEO थोड़ी तमीज़ की करती तो। और मुझे इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था, बट कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। तो 2 साल के बाद जाके मुझे सब चीज़ें पता लगी हैं। मैंने सर्च किया, मैंने देखा कि ये सब चीज़ें भी हैं। यूट्यूब का एक प्रॉपर कोर्स करना पड़ता है, ऐसे आप मुंह उठा कर चैनल नहीं बना सकते, और ना ही आप ऐसे वीडियोस अपलोड कर सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है मार्केट में कि लोग आपकी वीडियो क्यों देखेंगे। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो कि आई एम ट्राइंग। खैर ये वीडियो जो है ना, ये जो वीडियो बनने वाली है ये कोई व्लॉग नहीं है। मतलब ये वीडियो मैं ऐसी आपसे बात करने वाली हूँ 2-3 बातों पर। जो अनाउंसमेंट मैं आपको बताने वाली थी, जो आपको करने वाली हूँ, मसला ये है कि हमारे हॉस्टल ने हमें नोटिस दे दिया है कि हम जो प्रॉपर्टी वो बंद कर रहे हैं। मतलब 15 नवंबर हमारा लास्ट डे है और वो प्रॉपर्टी बंद करें, क्योंकि जो उन्होंने भी किसी से रेंट पे लिया हुआ था और ऑनर ने वो बिल्डिंग किसी को सेल आउट कर दी है। तो 15 नवंबर इज़ द लास्ट डे फॉर अस। और मैं यहाँ घर आ गई हूँ क्योंकि मेरी वेकेशंस हैं, मेरा सामान वहाँ पड़ा हुआ है। मैंने कुछ पैकिंग नहीं की है, कुछ भी नहीं किया, ना मैंने कोई हॉस्टल ढूंढा है, ना कोई फ्लैट फाइनलाइज़ किया है। अब मैं कंफ्यूज्ड हूँ 2 चीज़ों में कि मुझे फ्लैट लेना चाहिए या मैं हॉस्टल में जाऊँगा। हम पूरे टोटल हॉस्टल में लड़कियाँ थे 13-14 लड़कियाँ थे। उसमें कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। और मुझे सबसे बड़ी दुख की बात ये लग रही है कि मैं क्योंकि घर आ गई हूँ अपने, तो काफ़ी जो लड़कियां उन्होंने आज या कल में शिफ्टिंग कर ली है, जो सब चले गए हैं ऑलरेडी। और मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाई, मैं उनसे मिल भी नहीं पाई, क्योंकि काफ़ी ऐसे हैं जिनके साथ मैं 1-1.5 साल, किसी के साथ 1 साल रही हूँ, किसी के साथ 2 साल, किसी के साथ 3 साल रही हूँ मैं हॉस्टल में साथ। तो सब एक साथ सारे अलग अलग हो रहे हैं, मतलब सब भी अपने अपने रास्ते इधर उधर निकल गए। कोई फ्लैट में, कोई दूसरे हॉस्टल, जगह जगह चला गया है। और 2-3 मेरी जो हॉस्टल मेट्स हैं वो तो शिफ्ट भी हो चुकी हैं। तो मुझे ये बता यार, मैं उनसे मिली भी नहीं। लास्ट डे था, मैं मिलती, सामान पैक करते, इतना मज़ा आता, इतना अच्छा सारा कंटेंट होता मेरा, लेकिन वो सब नहीं हो पाया क्योंकि मैं घर हूँ। और फिर मुझे शायद नवंबर में वापस कराची भी जाना है। अभी मैं सिर्फ घर बैठे ही अपने दोस्तों को भेज रही हूँ, यहाँ वहाँ हॉस्टल देखो, ये देखो। तो 2-3 चीज़ें मेरे जहन में है। एक, मैंने हॉस्टल्स भी 2-3 देखे हैं, मेरी फ्रेंड्स गई हैं देखने, और फ्लैट भी। तो लेकिन मैं थोड़ा दो चीज़ें में कंफ्यूज हूँ। फ्लैट जो मुझे उसी मोहल्ले में, मुझे फ्लैट जहाँ मेरा अभी हॉस्टल है वहीं फ्लैट मिल रहा है, बट फ्लैट में ना बहुत ज़्यादा ख्वारी है।
मम्मा राज़ी नहीं है उस चीज़ के लिए, और मैं भी कहीं ना कहीं डगमगा रही हूँ कि यार फ्लैट में मैं कैसे सब कुछ करूँगी, क्योंकि उसमें आपको लिटरली हर चीज़ खुद करनी पड़ती है। चलो वो चीज़ें तो खुद करनी पड़ती है, इसके बाद जो आपको पूरा सामान लेना होता है, लाइक A to Z आपको चाहिए, पूरा फर्नीचर चाहिए, पूरे घर का, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, पूरा अलमारी, बेड एंड ऑल, तो बहुत ख्वारी है। तो वो थोड़ा ना मेरा दिमाग थोड़ा बज रहा है। रात को भी मैं वीडियो बनाना अपलोड वगैरह करने के बाद रात को कॉल बैठी अपनी दोस्तों से लगी हुई थी, यार क्या करना है, यार क्या करना है। और मम्मा को मैंने बताया तो मम्मा ने मुझे एक ही बात बोली कि फरवा तुम देख लो, पर बाद में मुझसे किसी भी तरह की कोई शिकायत मत करना कि मम्मा ये हो गया, मम्मा वो हो गया, मम्मा मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मम्मा मैसेज से चढ़ा नहीं जा रहा, मैं फ्लैट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो है, और तो थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं इस चीज़ को लेकर। तो मैंने कहा चलो शेयर कर लेती हूँ आपसे ये सब बातें कि अभी फ़िलहाल मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और मैं किस चीज़ में ज़्यादा लगी हुई हूँ। कोशिश में लगे हुए हैं हम लोग भी कि कोई अच्छी जगह मिल जाए हमें, और अभी करीब ही मिले जो यूनिवर्सिटी के करीब हो, क्योंकि अभी मेरे 2 साल और रहते हैं यूनिवर्सिटी में। है जहन में 1-2 हॉस्टल्स भी जहन में है, और एक फ़्लैट भी जहन में है। लेट्स सी कि क्या होता है। और मुझे पता है कि मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा जब मैं पैकिंग करूँगी। फिर मैं आपको जो जिस हॉस्टल में मैं रहती हूँ ना, वो तो आपने वैसे देख ही लिया है, लेकिन जब मैं एक दफ़ा फिर मैं आपको ना मैं पूरा हॉस्टल का टूर करवाऊंगी, कितने कमरे हैं, कैसा है, कितने फ्लोर्स हैं, एक दफ़ा पूरा अपने पुराने हॉस्टल का भी टूर दूंगी। 2-2.5 साल से मतलब मैं कहाँ रहती थी, कैसे रहती थी। उसके बाद फिर नए हॉस्टल का या नए घर का तो आपको वैसे भी मैंने व्लॉग बनाना ही है, तो शिफ्टिंग के व्लॉग्स अभी बहुत आएंगे आगे। स्टे ट्यून्ड इसके लिए। अभी सामान पैक करना है। मेरा मसला है कि मैं यहाँ घर बैठी हूँ, सामान पैक करके भी नहीं आई, और काफ़ी लड़कियों ने सामान पैक करना शुरू भी कर दिया। तो मुझे ऐसा है कि ऐसे नहीं, जब मैं जाऊँ तो आधा पूरा हॉस्टल खाली हो, कोई हो ना, मैं ही अकेले बैठ के सामान पैक कर रही हूँ। नेक्स्ट वीक तक प्रोबेबली चली जाऊँगी कराची। तो आप लोग मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए और कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है, हॉस्टल या फिर हॉस्टल में ये कि थोड़े से छोटे कमरे हैं और इसमें डबल टेबल शेयरिंग में है, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे खाना भी है। और फ्लैट का ये है कि बड़े बड़े कमरे हैं और बहुत अच्छा आपको स्पेस मिलेगा, बट बाकी चीज़ें फिर उसके साथ प्रोज एंड कॉन्स दोनों में हैं। तो आप बताइए कि मुझे कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। तो मैं आपसे ये बात शेयर करने आई थी। थोड़ा सा मैंने कहा चलो आपको एक ओवरव्यू दे दूँगी। मैं भी परेशान हूँ, मैं भी थोड़ा सा परेशान हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर जो डिसाइड करूँगी वो आप लोगों को पता ही लग ही जाएगा। खैर ये हमारे लिए बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। हम जहाँ मैं रहती थी, माए घर, उस प्रॉपर्टी का नाम है माए घर, जहाँ मैं रहती थी, उसको हम लोग बहुत बोलते थे, इलाही बहुत चिढ़ते थे कि कैसी है, तो वैसे भी दे रहे हैं हम लोग, और फिर भी मैनेजमेंट इतनी ऐसी है वैसी है। बट अब जब वाकई हमसे वो चीज़ छिन रही है ना, तो अब हमें रियलाइज़ हो रही है हर चीज़। मतलब अब हमें समझ आ रहा है कि यार हमने क्या खोया है लिटरली। हम मतलब अब वाकई कदर हो रही, नहीं अब जाने के बाद जो कदर होती है, मुझे कदर, हमें वाकई कदर हो रही है कि यार माय घर था, एंड आई एम गोना मिस माय घर सो 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 मच। मेरी पूरी यादें जुड़ी हैं उस घर के साथ। और मैंने वहाँ पे एक रूम, पहले मैं नीचे वाले रूम में थी, फिर मैं ऊपर रूम में शिफ्ट हुई थी, और वो उस घर ने मेरा हर एक फेस देखा है। मैं लिटरली उस घर में बड़ी हुई हूँ, बड़ी मतलब 2-2.5 साल पहले मैं और छोटी थी, मेरे पास कोई समझ नहीं थी। जब मैं अकेले रही हूँ तो काफ़ी सोचे समझे मुझे उस घर ने दी हैं। तो सब ये वाली सारी बातें मैं ना बचा के रख रही हूँ। अब जब मैं आपको वो टूर दूंगी ना उस हॉस्टल का जहाँ पे मैं रहती थी, जब मैं पूरा दिखाऊंगी ना आपको, तो सब बातें तब बताऊंगी कि क्या क्या किस कोने पे हमने क्या क्या किए हैं और कैसे एंजॉय किया है। वैसे तो आप लोग ने काफ़ी सारे मेरे ब्लॉग्स हॉस्टल के ही हैं। एक तो आपने देख ही लिया होगा कि मेरा हॉस्टल है किस तरह का और कैसा है, बट फिर भी एक दफ़ा मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। तो फिर वो सारी बातें उस व्लॉग में करेंगे। दुआ करेंगे मुझे कोई अच्छी सी जगह मिल जाए। ये व्लॉग तो सिर्फ एक शेयर वाला था कि यार इतना बड़ा हमारे सर पे मारा है हमारे मैनेजमेंट ने घर निकालने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, और बेफिक्र रहें, बैग्स कलेक्शन वाला व्लॉग ज़रूर आएगा। वो कल शूट करूँ, परसों शूट करूँ, वो पता नहीं, बट आएगा ज़रूर। जब तक मुझे सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस नहीं मिलता मेरे सैंडल्स कलेक्शन पे, तब तक मुझे ये होता रहेगा कि यार इतनी मेहनत करके साल, क्योंकि बैग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत है। अलमारी से बैग निकालने हैं, फिर हर जगह अलमारी में बैग भरे में लिटरली, मम्मा के और मेरे। तो वो दिखाना बहुत बड़ा अजाब है। तो जब तक मुझे रिस्पांस अच्छा नहीं मिलेगा मेरी पिछली वीडियो पे, तब तक मैं शायद मेरे लिए वो मोटिवेशन ना हो अपलोड करने की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और शेयर भी किया करें अपनी। अब आपको लगे ना कि यार फरवा के व्लॉग अच्छे हो रहे हैं या मज़ा आ रहा है या कुछ में, चलो यार दोस्त को भेज देते हैं या फ्रेंड्स को भेज देते हैं, देखो, तो प्लीज़ कर दिया करें थोड़ा सा। फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू माई इंस्टाग्राम एज वेल।
है।